हेलो एवरीवन प्लस टू फर्स्ट ईयर फिजिक्स डिस्कस करवा एबे आमे डिस्कस करवा यूनिट 6 ग्रेविटेशन। ओके ग्रेविटेशन आमे डिस्कस करवा। तो ग्रेविटेशन रे कोन अछि सिलेबस ना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन जोड़ी खाली आमे स्टेटमेंट पढ़िबार अछि। देन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, acceleration due to gravity and its variation with altitude and depth, escape velocity, orbital velocity of a satellite, geostationary satellite. Okay, so let's begin. तो जी भी थियोरी डिटेल रे पूरा पढ़ा। ओके डिटेल रे पढ़ा जहाँ भी फर्मुला वगैरह पढ़ा तापर प्रॉब्लम भी करवा। ओके सो थियोरी प्रॉब्लम एट ए टाइम में कंटिन्यू करवा। देखिए केतटा पार्ट सरुची ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन यार स्टार्ट कौटी है 1665। ओके यहीटा से वर्ष था जो वर्ष मैंने न्यूटन रो जो फेमस स्टोरी तुम शुणी भी जे 23 एज जो होता से कौन देखिले ना सेव गछ तले बसते तो सेव गचर पड़ार देखिले से स्टार्ट है जे यहाँ कौन पड़ू। ओके ऊपर को कौन गलानी साइड को कौन गलानी। ओके तो सी अर्थ पृथ्वी किसी अट्राक्ट करुच्ची भाई स्टार्ट करदे आउ स्टार्ट होगी सी आज बेसिक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रो आरंभ होता। ओके कार ना न्यूटन रो। ओके 1665। तो जमीक कि सिलेबस देमर फास्ट के आम देखा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कौन कहूँ ना जो अट्रैक्शन होची। ओके जो गोटे बॉडी आ गोटे बॉडी को जो अट्रैक्ट करुच्ची सेटा कौन ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जदि दुईटा बॉडी अच्छी से परस्पर को अट्रैक्ट करती केमती अट्रैक्ट करती ना तांकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। ओके माने जदि डिस्टेंस बढ़ीगला कौन हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमिज आउ जदि डिस्टेंस कमिगला पाखक पलि आसिले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी। ओके देन आ गोटे कौन जदि मास अधिका है ताहले अट्रैक्शन अधिका हम, जदि मास कम है तो अट्रैक्शन कम हो। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेटमेंटा कौन ना इट स्टेट दैट एवरीबॉडी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट or Newton's law of gravitation states that everybody in this universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. Okay अब डायरेक्शन कौन रही से फोर्स ना इट इज एलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल। दुईटा पार्टिकल को जॉइन कर स्ट्रेट लाइन जो सीट डायरेक्शन रहा magnitude of gravitational force F. Okay gravitational force F the two particle masses m1 and m2 separated by a distance r। जमीक कि तुम ये चित्र रे तुम देखि पारथबो दुईटा पार्टिकल अच्छी। ओके गोटे हूँ मैग्नीट्यूड केते m1 आ गोटे मैग्नीट्यूड हूँ m2 आ दुईटा मध्य जो डिस्टेंसटा अच्छी सी कौन सी हूँ r। ओके तो से परस्पर जो फोर्स अट्रैक्ट करेंगे। ओके तो केते सेटा हम ना एफ जमीती कि न्यूटन्स लॉ कहला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एफ इज प्रोपोर्शनल टू कौन m1 m2 एफ इज प्रोपोर्शनल टू r रो स्क्वायर। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू कौन m1 m2 बाय r स्क्वायर implies that f equal to g m1 m2 by r square। ओके ये जीटा कौन जीटा हूँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके तो वेक्टर फॉर्म रे जदि कहबा तो चित्र को फास्ट देख यही जो दुईटा पार्टिकल देला m1 m2 ये r12 कैप कौन एटा यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 2 तेणु a रु b को। ओके यूनिट वेक्टर आ r21 हूँ यूनिट वेक्टर फ्रॉम b टू a आ f12 के f12 हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी a12 माने बॉडी ए रे जो फोर्सटा पड़ुची का द्वारा ना बी द्वारा सेकेंड द्वारा से हूँ f12 आ f21 हूँ 2 रे जो फोर्सटा पड़ुची m1 द्वारा। तो फोर्सटा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके माने f12 हूँ
सेकेंड बॉडीटा फास्ट बॉडी को केते जोर से अट्रैक्ट करूँ सेटा हूँ F12 आउ फास्ट बॉडीटा सेकेंड बॉडी को केते अट्रैक्ट करूँ सेटा हूँ F21 ओके देन से फोर्स रो फॉर्मूला कौन हम जदि आम वेक्टर फॉर्म रे करबा तो F12 इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर डायरेक्शन कौन रहिबो यार r21 कैप ओके देन आपको जदि सॉल्व करबा तो आर कैप अछि ना r21 कैप तो आर कैपटा केते थाए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ओके तो r21 कैप इक्वल टू कौन लिखि पारबो r21 वेक्टर बाय r21 रो मैग्नीट्यूड एबे r21 रो मैग्नीट्यूड तो r समान से कौन से होगा नाइन माइनस जी m1 m2 बाय आर क्यू इंटू r21 वेक्टर तो आर क्यू जोड़ा से तुम लिखिपर r21 रो क्यू मध्य लिखिपार वेक्टर रो क्यू लिखिपार सेमती कौन तुम F21 रो डेरिवेशन ओके डेरिवेशन अति डिटेल कौन कहि यहाँ स्क्रीनशॉट नहीं कि ओके जदि नोट बनइब देख पूरा नोट एगुड़ाक नोट देखे देखे ही पढ़ू ओके तो नोट इटा बन दी तो नोट एगुड़ा करिकी रख डिटेल तो लंग क्वेश्चन आसो ओके एक्जाक्ट एगुड़ाक लिख टिके गोटे मार्क भी हाफ मार्क भी कटोनी ओके सो F21 बाय भी सेमती डेराइव कर ओके तो ये R12 हूँ कौन R12 कैप इक्वल टू के R21 रो कैप माइनस ये माइनसटा कौन माइनसटा हूँ देख नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन F12 is opposite to that of R21 okay so next here g कौन ना constant of proportionality which is called universal gravitational constant g रा होजी कैपिटल जी होजी universal gravitational constant okay एटी जदि ये जो फॉर्मूला आम ए डिराइव कले F12 पाई कौन डिराइव कले माइनस जी m1 m2 बाय r21 वेक्टर q इंटू r21 वेक्टर F21 इक्वल टू केते हेबो माइनस जी m1 m2 बाय r12 वेक्टर q इंटू r12 वेक्टर ओके एटी जदि दुईटा को मास इक्वल हो जिवो दुईटा जाक बॉडी रो मास पार्टिकल रो मास जदि इक्वल हो जिवो ओके केते हो जिवो m हो गला ओके आउ r इक्वल टू 1 हो देन g इक्वल टू f हम बुझीगला ना माने कौन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जोड़ा कि g इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी ऑफ ईच यूनिट मास दुईटा को जदि यूनिट मास है एंड द सेंटर्स आर प्लेस्ड यूनिट डिस्टेंस एपार्ट आ दुईटा को पार्टिकल जदि यूनिट डिस्टेंस एपार्ट दूरत्व रोचे आ दुईटा मास हूँ यूनिट मास से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ कन्स्टांट केते हेबो ना से दुईटा पार्टिकल मध्य जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रही ही हेबो ओके तो ये बहुत किसी जिनस नाला जस्ट कौन थिला ना न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मन रखिबो तमे आउ सेकंड जिनस होला जोटा लॉटा देइची सेटा को बेस करके तार फार्मूला रहला F इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर वेक्टर फार्मूला टिके मन रखिया पड़िबो केमती हेबो ओके डायग्रामटा मेनली मन रखिबो ले बेसी भलो भाव रही पारिबो आफ्टर दैट किसी इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ा ओके जदि लंग क्वेश्चन टाइप रो किसी आसला केते बेले भी कोड लिखिया पड़ला सेटा करि पारिबो बट शॉर्ट क्वेश्चन आसले इंपोर्टेंट पॉइंट रो माने क्लैरिटी भलो आसीबो ओके तो करि पारिबो ऑब्जेक्टिव रे तो किसी इंपोर्टेंट पॉइंट या ऊपर कौन रहा ना तो वैल्यू ऑफ g इन द लैबोरेटरी वाज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय कैवेंडिश यूजिंग टॉर्सनल बैलेंस ओके देन वैल्यू ऑफ g केते हेबो ना 6.67 द वैल्यू केते हेबो ना 6.67 इनटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ओके न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर एटा कोन एसआई यूनिट आ सीजीएस रे केते हेबो ना 6.67 इनटू 10 टू द पावर -8 डाइन सीएम स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर ओके देन डायमेंशन कौन हेबो डायमेंशन हम m-1 L3 T-2 m-1 L3 T-2 ओके द वैल्यू ऑफ g এটা কইলি ডাইমেনশন না -1 L3 T-2 the value of g does not depend upon the nature and size of the bodies g टा का ऊपर डिपेंड करे नहीं ना नेचर एंड साइज ऑफ बॉडी साइज केते अछि
साइज केमतिया अच्छी आउ तार नेचर कौन ता ऊपर डिपेंड करे ना. इट ऑल्सो डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज. आउ कौन से डिपेंड करे ग्राविटीटा ना ग्राविटेशनल कन्स्टांट जीटा ना दुईटा बॉडी जो अच्छी सी पानी भितर अच्छा माने दुई भितर जो डिस्टेंसटा सी पानी अच्छी ते भितर ना एयर अच्छी ना अलग किसी लिक्विड अच्छी तापर किसी भी डिपेंड करे से अट्राक्ट करेंगे से जीटा कन्स्टांट रही से. आज G is very small, hence gravitational force are very small unless one or both of the masses is huge. बुझेला तो ये आज G is very small, hence gravitational force are very small. कौन कहला जीटा जोटा आम कैपिटल जोटा ग्राविटेशनल कन्स्टांट जोटा से बहुत छोटिया एक्सेस बहुत माने स्मॉल. ओके केतेबेले सेटा बड़ हम जितेबेले दुईटा जाक बॉडी किंबा गोटे बॉडी बहुत बड़ हम. यार एग्जांपल गोटे मुझे कहूँ देख जो दुईटा पत्थर अच्छी छोट छोट पत्थर नेल समान साइज कि दुईटा गोटे बॉल नेल. ओके तो से दुईटा मध्य अट्राक्ट होकर परस्पर लगिजे कि चान्स ना किंतु जब गोटे मैग्नेट दुईटा रख से पाखे भाव से सामान दूरता मनकर 1 माने 4 cm कि 5 cm तो चान्सेस अच्छे कि अट्राक्ट कर परस्पर लगिजे कि पत्थर दुईटा केवे भी लगे ना कौन पाई ना मैग्नेटिक फोर्स जोटा लगू से बहुत हाई क्या कंपैरिजन रे ग्रेविटेशनल फोर्स कंपैरिजन रे. ओके बट ग्रेविटेशनल फोर्स में से केवे भी एकाठी लगिजे ना किंतु पृथ्वी उपर आम ठिया आम कौन पर ठिया होती कौन पर पड़ूना ऊपर को उड़ी जाऊना ग्रेविटेशनल फोर्स में आम जो जंप करूँ एत बड़ खर्च करके आम ऊपर को जंप करवा फिर भी केते आम 4 फीट 5 फीट 6 फीट जंप करके आम तल को पलि आसते फोर्स दौरान फिर भी से जगह कौन आम उठी पार उठी पारना बहुत शीघ्र तल को पलि आसते कौन कारण ग्रेविटेशनल फोर्सटा बहुत हाई. अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत कम थाए तो एमती हाई केमती कौन है कारण अर्थ आम पृथ्वीर आकारटा साइजटा ह्यूज बहुत बड़ एक्सेस बड़ आम साइज बहुत बड़ नुह कि पृथ्वीर आकार बहुत बड़ से ग्रेविटेशनल फोर्सटा बहुत हाई हो जाए. ओके प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कौन अच्छी फास्ट रो देखा केतटा प्रॉपर्टी आम पढ़ा. ओके 9टा प्रॉपर्टी अच्छी करी तो सब गुड़ा टी देखीदे. इट इज ऑलवेज अट्राक्टिव इन नेचर. ग्रेविटेशनल फोर्सटा सब हूँ अट्राक्टिव इन नेचर व्हाइल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स कौन जदि सेम थाए रिपल्सिव थाए ना अट्राक्टिव थाए अपोजिट है अट्राक्टिव थाए. इलेक्ट्रिक रे जदि प्लस माइनस परस्पर को अट्राक्ट करेंगे आ मैग्नेटिक रे सेम पोल थिले से रिपल्सन करेंगे अपोजिट पोल थिले से अट्राक्ट करेंगे. इलेक्ट्रिक रे सेम जदि थे माइनस माइनस थे रिपेल करेंगे बट ग्रेविटेशन सब बेले ग्रेविटेशनल फोर्स सब बेले अट्राक्ट सब करता है. ओके इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द पार्टिकल व्हिच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स. ओके इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सटा सब बेले कौन मीडियम ऊपर से किसी भी डिपेंड करे ना किंतु इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द पार्टिकल. इलेक्ट्रिक फोर्स गुड़ा कौन को मीडियम रे अच्छंती मीडियम ऊपर से डिपेंड करती. ओके आ ग्रेविटेशनल फोर्सटा कौन वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंस. ओके सी वैलिड. ओके होल्ड्स गुड फॉर वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंस. बहुत डिस्टेंस रे सूर्य आ पृथ्वी केते डिस्टेंस रे अछंती भाव फिर भी से ग्रेविटेशनल फोर्स जोटा कि दुईटा को अट्राक्ट करके रखी आ पृथ्वी सूर्य चारिपटे घुरुची. ओके बट ये जो मैग्नेटिक आ इलेक्ट्रिक रे सेमती हुए नहीं. इट इज फाउंड ट्रू फॉर इंटरप्लानेटरी और इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस. माने कौन ग्रेविटेशनल फोर्सटा इंटर प्लानेटरी आ इंटर एटॉमिक दुईटा केस वैलिड. माने कौन इंटर प्लानेटरी माने बहुत डिस्टेंस मेनी लाइट्स ईयर एतिकी डिस्टेंस से वैलिड थाए. सूर्य गोटे दुईटा तारा मध्य कि गोटे सूर्य रु पृथ्वी भीतर केते डिस्टेंस तापर भी से इंटर प्लानेटरी प्लानेट मध्य एत दूरत्व ग्रेविटेशनल फोर्सटा वैलिड. ता सहित अति छोटिया डिस्टेंस जो इंटर एटॉमिक माने एटम मध्य जोड़ा रहा गोटे कौन से एटम बहुत छोट जान तुम तो एटम मध्य से सेम रूल ही लागू हो पार से सेम फर्मुला लागू हो पार से ग्रेविटेशनल फोर्स लागू हम. इट इज सेंट्रल फोर्स दैट इज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू इंटरैक्टिंग बॉडीज. ग्रेविटेशनल फोर्सटा कौन ना केते कोडी को डायरेक्शन कौन रहा सब द लाइन जॉइनिंग द टू इंटरैक्टिंग बॉडी. ओके इट इज ए टू बॉडी इंटरैक्शन
ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द अदर पार्टिकल माने ग्रेविटेशनल फोर्सटा जिते भी बॉडी था केवल जो दुईटा माने बॉडी माने दुईटा पार्टिकल से दुईटा पार्टिकल उपर ही डिपेंड करता है से दुईटा पार्टिकल मध्य ही थाए अन्य किए अच्छी न अच्छी किसी फरक पड़ोनी ओके सो इट इज ए टू बॉडी इंटरेक्शन ओके ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ अदर पार्टिकल से कौन हुए ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये वैलिड माने कौन ना फोर्स ऑन ए पार्टिकल ड्यू टू नंबर ऑफ पार्टिकल इज द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल पार्टिकल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैलिड है तार मीनिंग कौन ना फोर्स ऑन ए पार्टिकल ओके गोटे गोटे पार्टिकल उपरे जो फोर्सटा पड़ो सी केते आसीबो देख बहुत गुड़े मनकर 100टा पार्टिकल अच्छी तो कौन हम ग्रेविटेशनल फोर्सटा तो सब टू बॉडी इंटरेक्शन ना तो बॉडी ए आ बॉडी बी ये दुटा भितर जी बॉडी ए आ बॉडी सेकेंड बॉडी फास्ट बॉडी सेकेंड बॉडी फास्ट बॉडी थर्ड बॉडी फास्ट बॉडी फोर्थ बॉडी सबू मिसिकी जी हे सेटा हम बॉडी वन पर ऊपर तार फोर्स ओके माने एफ इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 ओके व्हाइल न्यूक्लियर फोर्स इज ए मेनी बॉडी इंटरेक्शन तो गोटे जिन मन रख सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैलिड ग्रेविटेशनल फोर्स पे ओके इंडिविजुअल तापर नेक्स्ट इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर सबुठू माने वीकेस्ट फोर्स एटा सबुठू दुर्बल फोर्स नेचर रे देखो केते जिनस होची माने सबू जगार से अच्छी ग्रेविटेशनल फोर्सटा किसी मीडियम ताको फरक कर पार ना मीडियम जहाँ रही भी से काम करुच्ची ओके इंटरप्लानेटारी होची ता सांगरे इंटर एटॉमिक इंटर एटॉमिक होची बट एट द सेम टाइम एटा सबुठू दुर्बल फोर्स ओके एफ न्यूक्लियर माने न्यूक्लियर फोर्सटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रु अधिका आ इलेक्ट्रोनिक फोर्सटा ग्रेविटेशनल फोर्स रु मध्य अधिका माने सबुठू छोट होची कोन ग्रेविटेशनल फोर्सटा द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर 10 to the power minus 43 10 to the power minus 43 मन रख 10 to the power minus 43 माने भाव जे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जोड़ा ओके दुईटा इलेक्ट्रॉन मध्य केते कम रोचे किंतु ग्रेविटेशनल फोर्सटा ताडू आहुरी एते कम जे तार रेशियो केते रोचे ना 10 to the power minus 43 बहुत बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट ओके इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज वर्क डन बाय इट्स पाथ इंडिपेंडेंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल ओके एटा कौन गोटे कंजर्वेटिव फोर्स माने कौन ना वर्क डन बाय इट इज पाथ इंडिपेंडेंट कौ रास्ता देकी तुम माने ये माने वर्क कर मतलब ना ये कौन ये वर्क माने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रे ही मध्य माने से वर्क कर दुईटा पार्टिकल मध्य केते डिस्टेंस अच्छी ता ऊपर ही से खाली डिपेंडेंट ओके सो वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल राउंड ए क्लोज्ड पाथ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0 एटा हो कंजर्वेटिव फोर्स माने जदि ग्रेविटेशनल फोर्स में गोटे बॉडीटा जदि पूरा गोटे राउंड घूरी पुणी से पोजिशन को आसीगला तो टोटाल वर्क डन 0 ही हम ओके इट इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर दैट इज फोर्स विथ व्हिच वन बॉडी से अर्थ अट्रैक्ट द सेकंड बॉडी से मून इज इक्वल टू द फोर्स विथ व्हिच मून अट्रैक्ट द अर्थ माने एटा एक्शन रिएक्शन पेयर ओके माने दुईटा बॉडी पार्टिकल ए बी को जी फोर्स अट्रैक्ट कर बी ए को से फोर्स अट्रैक्ट कर सी केते साइज अच्छी केते डिस्टेंस अच्छी फरक पड़े बट दुईटा जाक परस्पर को समान फोर्स रे अट्रैक्ट करेंगे से कौन एक्शन रिएक्शन पेयर तो देख पृथ्वी बहुत बड़ मून आम चंद्र बहुत छोट तापर भी पृथ्वी चंद्र को जी जोर से अट्रैक्ट कर चंद्र मध्य माने मून मध्य पृथ्वी को से फोर्स नहीं अट्रैक्ट कर ओके दैट इज कौन तो यहाँ कौन यहाँ एक्शन रिएक्शन माने कौन माने किसी मन पड़ेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ओके नेक्स्ट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज स्टेटेड फॉर 2 point masses therefore for any two arbitrary finite size body as shown in figure it cannot be applied as there is no unique value for the separation देखो ग्रेविटेशनल लॉटा जो कहला लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ कौन 2 point masses वैलिड कराई देयरफॉर एनी टू आर्बिट्रेरी फिनाइट साइज बॉडीज जो जदि बॉडीर आकारटा आमको जଣା ना ओके से केस रे कौन हम यहाँ एप्लाय हो पार ना
ओके जमी M1 और M2 देजी लेफ्ट साइड जोड़ा देजी एथरे मेन जिनस एप्लाय कौन पाई पारबुनि आरटा केते यार साइजटा जेहेतु गोटे माने अलग अलग अच्छी ओके किसी गोटे रेगुलर साइज ना तेणु यार आरटा जाणी हेबनी से ये एप्लाय हो पार ना आरटा जानले तो तार फर्मूला लगे ना M1 M2 बाय आर स्क्वायर जो लगे G इंटू ओके बट यही केस जना अच्छी कौन पाई ना दुईटा आगर आर जना अच्छी ओके बट इफ द टू बॉडीज आर यूनिफॉर्म स्पीयर जदि यूनिफॉर्म हो गला देन द सेपरेशन आर मे बी टेकन as the distance between their centers because the sphere of unit mass behave as a point mass for any point lying outside. Okay. After that किसी क्वेश्चन अच्छी करवा जमीक मुझे कही किसी क्वेश्चन डिस्कशन करवा the gravitational force between two object bodies does not depend on gravitational force between two object का ऊपर डिपेंड करनी सम ऑफ द मासेस प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन द मासेस देखो डिस्टेंस तो माने इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ द मास तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो G इंटू M1 M2 बाय R स्क्वायर तेणु सी भी सम ऑफ मास रे से करे नाही ग्रेविटेशनल फोर्सटा ओके जेरा फॉर्मूला देला तेणु ऑप्शन हम ए देन मास M इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स देखो गोटे मास M अच्छी मास M इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स xm and 1 minus xm for a given separation the value of x for which the gravitational attraction between the two particles becomes maximum is से गला गोटे मास अच्छी M रो से दुई भाग हो गला तो गोटे पार्टा जदि xm है और पार्टा के 1 minus xm मिसिकी M हवा दरकार ओके तो से कहला x रो वैल्यू केते हेले ग्रेविटेशनल attraction between the two pieces become maximum ओके माने ग्रेविटेशनल फोर्सटा मैक्सिमम हम कौ केस रे कौ हिसाब रे जदि गोटे ऑब्जेक्ट को डिवाइड करा जिवो केते रेशियो रे ताहले से ग्रेविटेशनल फोर्सटा मैक्सिमम हम तो ग्रेविटेशनल फोर्स रो फॉर्मूला कोन F = G M1 M2 by R स्क्वायर ओके तो ये M1 रो वैल्यू पुट कर दियो xm और M2 रो वैल्यू 1 minus x into m by R स्क्वायर हो गला तो ये G mm स्क्वायर by R स्क्वायर पड़े गला एंड x into 1 minus x देखो जो तुम मैक्सिमम मिनिमा बाहर करूला से केमती बाहर करा जाए मैक्सिमम वैल्यू बाहर करने कौन जदि से एक्सप्रेशन डेरिवेटिव बाहर कर से जदि जीरो हो गला ताहले से पॉइंट से मैक्सिमम हम तेणु बाहर कर ग्रेविटेशनल फोर्स एफ रो डेरिवेटिव तो डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ओके डी बाय डी एक्स ऑफ एफ = 0 ये डेरिवेटिव जो बाहर कर डी बाय डी एक्स ऑफ जी एम स्क्वायर बाय एक्स बाय आर स्क्वायर इंटू 1 minus x तो जी एम स्क्वायर आर स्क्वायर ये तो कांस्टेंट ओके ये तो कांस्टेंट x इंटू 1 minus x टाक लिखिपार x minus x स्क्वायर ओके x minus x स्क्वायर इक्वल टू 0 हवा दरकार तो डी बाय डी एक्स ऑफ x के 1 हम डी बाय डी डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर के 2x हम तो 1 minus 2x = 0 तो x = हाफ माने कौन जान लो डायरेक्टली तुम लिखिपार जब एक्सप्रेस यहीटा मन रखीगला प्रोब्लेमटा जो क्वेश्चन आसला एमती जे कौन भी ऑब्जेक्ट को जदि मैक्सिमम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कंडीशन को आनबार अच्छी तो से ऑब्जेक्ट केमती डिवाइड कर ना इक्वाल पार्ट रे इक्वाल माने अधा आधा पूरा मझिर जो दुई भाग कर माने इक्वाल पार्ट रे कर ग्रेविटेशनल फोर्सटा सब मैक्सिमम हेबो ओके केमती है एक्सप्रेशन आम बाहर कला नेक्स्ट लास्ट आउ गोटे क्वेश्चन आम करदे द मास ऑफ मून इज अबाउट 1.2% ऑफ द मास ऑफ द अर्थ माने मास ऑफ मून ओके चंद्रर ओजनटा पृथ्वीर मात्र 1 पॉइंट माने पृथ्वीटा 100 केजी है सी केते हेबो 1200 ग्राम है 100 केजी 1200 ग्राम ओके कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एक्सर्ट्स ऑन द मून ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून एक्सर्ट ऑन द अर्थ माने क्वेश्चन हूँ कौन जे अर्थ माने पृथ्वी चंद्र को जी जोर से अट्राक्ट करुच्ची तो चंद्र बा मून पृथ्वी को केते जोर से अट्राक्ट करुच्ची तो ऑप्शन दीजिए इज सेम एज इज स्मॉलर इज ग्रेटर वेरीज विथ इट्स फेज आंसर कौन हम जमी आम टे पूर्व कही कौन एक्शन रिएक्शन फोर्स यहाँ माने कौन इक्वाल परस्पर को अट्राक्ट करती तेणु ऑप्शन हम ए इज द सेम अर्थ एंड मून बोथ एक्सर्ट सेम फोर्स ऑन इच अदर ओके सो यही वीडियो आम पुणी नेक्स्ट वीडियो आम नेक्स्ट आउ डिस्कस करवा एवं जमी गला सेमती थियोरी डिटेल पूरा थियोरी प्लस किसी प्रॉब्लम सब करवा ओके सो दैट्स ऑल फॉर नाउ थैंक यू।